यांशु को बचाने के लिए फूचेन का खुद का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर पास पड़ा मोबाइल ऑन हो जाता है और उसके मोबाइल में भी वही ड्रामा चल रहा होता है जो यांशु के रीबर्थ होने के बाद चला था। फूचेन देखता है कि रियल लाइफ की तरह सेम स्टोरी होती है कि कैसे उसने न्यांक्षी के खातिर उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी, लेकिन एक्सीडेंट वाला सीन चेंज है क्योंकि ड्रामे में एक्सीडेंट यांशु का हुआ था। साथ फूचेन को ये भी नजर आता है कि बचपन में उसे बचाने वाली यांशु थी, ना कि न्यांक्षी। ये सब देखकर फूचेन सोचता है कि जंगल में जिसने मुझे बचाया वो यांशु थी। यांशु की तरह फूचेन भी स्टोरी के अंदर चला गया है। नेक्स्ट सीन में फूचेन को एम्बुलेंस के अंदर दिखाया जाता है। यांशु उसे देख रही होती है। तभी फूचेन अचानक से अपनी आंखें खोलकर कहता है नहीं। यांशु डर जाती है। फूचेन उसे देखकर सोच रहा होता है कि इससे पता चलता है कि मैं सच में एक सैडिस्ट शॉर्ट ड्रामे में हूँ और मैं उसमें वो पागल मेल लीड हूँ जिसने 100 एपिसोड तक यांशु को हर्ट किया और टॉर्चर करता रहा। फूचेन को एहसास हो जाता है कि उसने यांशु के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। फूचेन आंखें खोलकर बस यांशु को देख रही होता है। ये देखकर यांशु कहती है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, कहीं ये मरने वाला तो नहीं। तभी फूचेन उठता है और यांशु का हाथ पकड़कर कहता है कि यांशु चलो एक दूसरे को दोबारा से जानते हैं, मेरा नाम फूचेन है। न्यांक्षी ने मुझसे झूठ कहा था कि बचपन में उसने मेरी जान बचाई और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो मुझे रोकती रही। उसने तुम पर कई इल्ज़ाम लगाए और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार था उसे नफ़रत में बदलती रही और उसी वजह से मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने से कतराता था। ये बोलकर वो रोने लगता है। उसके आंसू देखकर यांशु शॉक्ड होती है। फूचेन कहता है कि मैंने 18 साल तक तुम्हें इग्नोर करता रहा और मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ भी की। मैं सच में मरने के लायक हूँ। ये बोलकर वो खुद को थप्पड़ दे मारता है तो यांशु डर के पीछे हट जाती है और नर्स से कहती है कि क्या ये अपने होश में वापस आ रहा है। नर्स कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कपल्स के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लड़ना है तो लड़ो लेकिन सर तो मत फोड़ो। तुमने देखा पिछली बार तुमने उसका सर फोड़ दिया था और इस बार हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। तभी पीछे से फूचेन यांशु को टच करने लगता है तो यांशु उसे दूर करते हुए कहती है कि दूर हटो, मेरे पास मत आना। लेकिन फूचेन उसे पकड़कर कहता है कि मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम वो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यांशु उसे पागल समझ रही होती है। वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले आती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि पेशेंट ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यांशु कहती है कि ये नामुमकिन है, ये बुरी तरह से कार से टकराया था, इसके सर पर जोर से लगी थी, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके दिमाग को नुकसान पहुंचा हो? ये सुनकर फूचेन उसे देखने लगता है तो यांशु डर के मारे पीछे होकर डॉक्टर से कहती है कि देखो वो अभी भी ठीक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर किसी भूत का असर हो? डॉक्टर कहती है क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अडल्ट हो, ऐसी चीज़ों पर मत पड़ो। ये बोलकर वो चली जाती है। फूचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यांशु ये सब मेरी गलती है, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूँगा। तभी सासू माँ आती है और फूचेन को चेक करने लगती है कि इसके हाथ पैर तो सलामत है। फूचेन कहता है कि सब ठीक है। मॉम कहती है तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। फूचेन कहता है आपको पहले पूछना चाहिए था ना। सासू माँ उसे मारकर सीधा यांशु के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? यांशु कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर फूचेन ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। सासू माँ कहती है मेरे बेटे ने तुम्हें बचाया है तो इसलिए तुम खुद को उसके हवाले कर दो। यांशु कहती है ये ठीक नहीं है। सासू माँ कहती है इसमें गलत क्या है? जब फूचेन जंगल में खो गया था तो न्यांक्षी ने उसे बचाया, तभी वो उसका दीवाना हो गया था। ये सुनकर यांशु कहती है क्या बचपन में जंगल में खो गया था? सासू माँ कहती है और नहीं तो क्या, देखो फूचेन ने तुम्हें बचाया है, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों का मिलना तय है? यांशु सोचती है कि जिस बच्चे को मैंने जंगल में बचाया था वो फूचेन था। न्यांक्षी को पता था तभी उसने इस बात का फायदा उठाया। फूचेन के साथ साथ यांशु को भी सच का पता चल जाता है। फूचेन कहता है कि मॉम जिस पर्सन ने मुझे बचाया था वो न्यांक्षी नहीं थी, उसने मुझसे झूठ कहा था। इनफैक्ट वो यांशु थी जिसने मुझे बचाया। ये सुनकर सासू माँ कहती है क्या उसकी हिम्मत कैसे भी झूठ बोलने की? मुझे पता था वो माँ बेटी अच्छे इंसान नहीं है। फूचेन कहता है कि अब से मैं सिर्फ यांशु से ही प्यार करूँगा।
सासू माँ बदला लेने को ठान लेती है तो फूचेन कहता है आप परेशान मत हो, मैं इस मैटर को खुद ही हल करूँगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फूचेन सीधा न्यांशी के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा बर्थ रिकॉर्ड देखा, तुम्हें कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है, ना कि मेरी जान बचाने की वजह से। ये सुनकर न्यांशी शॉक्ड हो जाती है और फूचेन को समझाने लगती है कि फूचेन ऐसा नहीं है, मेरी हार्ट डिजीज सच में तुम्हें बचाने की वजह से हुआ। फूचेन कहता है कि मुझे बचाने वाली पर्सन यांशु है। न्यांशी कहती है कि ये सच नहीं है, यांशु झूठ बोल रही है, वो मुझे मारना चाहती है। फूचेन सोचता है कि ओरिजिनल प्लॉट में न्यांशी ने अपने बातों से मुझे बहका दिया था और यांशु पर झूठा इल्ज़ाम लगाती रही और इसने ही मुझे यांशु की किडनी से डोनेट करने के लिए कहा था। फिर न्यांशी से कहता है कि झूठ, साफ जाहिर है कि तुम उसकी किडनी चाहती हो। तुमने यांशु को बदनाम करने के लिए बहुत से झूठ बोले और ये सब क्राइम है। तुम जैसी लड़की को नर्क में जाना चाहिए। तुमने यांशु के साथ जो कुछ भी किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जो कुछ भी उसने सहा है अब तुम्हें वो सब सहना होगा। डॉक्टर न्यांशी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तो न्यांशी कहती है फूचेन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी मॉम आती है और कहती है कि फूचेन तुम न्यांशी से प्यार करते हो, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, जाने दो मेरी बेटी को। फूचेन कुछ नहीं सुनता, उन्हें डॉक्टर के हवाले करके चला जाता है। डॉक्टर माँ बेटी को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। न्यांशी और मॉम से बदला लेने के बाद फूचेन मिस्टर सू के पास जाता है और सू ग्रुप पर ऑफिशियली बैन लगा देता है और मिस्टर सू के सामने ही पुलिस को कॉल करके बताता है कि मिस्टर सू ने अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर किया और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके फ्रॉड किया। इसके लिए मिस्टर सू को कम से कम उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। यांशु का बड़ा अच्छा बदला लिया फूचेन ने। दूसरी तरफ यांशु हॉस्पिटल आती है जहां डॉक्टर उसे अच्छी खासी डांट लगा रही होती है क्योंकि वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं आ रही थी। यांशु कहती है कि सॉरी डॉक्टर, मैं बिजी थी। डॉक्टर कहती है कि मैं ये बताने के लिए बेताब हूँ कि पिछली रिपोर्ट गलत थी, तुम्हें कोई कैंसर नहीं। फॉर्चुनेटली तुम बिजी थी और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं आई, वरना तुम्हारे पेट में पल रहे नन्ही सी जान को नुकसान पहुंच सकता था। ये सुनकर यांशु शॉक्ड होकर रिपोर्ट देखने लगती है और कहती है कि मुझे कैंसर नहीं लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर सोचती है कि मैं दुखी क्यों हूँ। ओरिजिनल ड्रामे में मुझे जो कैंसर था वो खत्म हो गया और वो बच्चा जो ड्रामे में था ही नहीं वो यहाँ है। क्या मैंने सचमुच अपनी डेस्टिनी बदल दी? डॉक्टर उसे बताती है कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यांशु कहती है 6 वीक, अब मैं क्या करूं? यांशु को नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है क्योंकि ड्रंक होने के बाद फूचेन यांशु को अपने साथ ले गया था, लेकिन यांशु को ये याद नहीं। उसे लगता है कि वो उस रात किसी अननोन लड़के के साथ थी, तो वो सोचती है कि आखिर इस बच्चे का फादर कौन है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।